हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज और इसमें हम ज्यादातर चर्चा करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, एपी पे। ठीक है। एक सीक्वेंस क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स या नेचुरल नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। जैसे नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ये इसमें ऑर्डर क्या है? ऑर्डर प्रिजर्विंग नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर्स का ऑर्डर है वही इसमें ऑर्डर है। पहला टर्म 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, और ये चलता जाएगा और ये कभी नहीं रुकेगा। दूसरा हमारे पास सीक्वेंस है 3 4 5 6। इसमें ऑर्डर क्या है? पहला टर्म जो इसमें है वो 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ठीक है। इसी तरह अगर इवन इंटीजर्स का है वो 2 4 6 8, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इस तरह चलता जाएगा, है ना। इसमें ऑर्डर क्या है? पहला सबसे छोटा इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, फिर उसके बाद उससे बड़ा इवन पॉजिटिव इंटीजर, फिर उससे उसके बाद उससे बड़ा इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। A sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule। है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीक्वेंस होती है, उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। जैसे 1 2 3 -1 -2 1 2 9 7 9 2 4 8 -1 2 4 1 0 5, ठीक है। इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स है ये। इसमें इंटीजर आ रहे हैं, -1 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। ये सीक्वेंस है इंटीजर्स की, लेकिन इसमें कोई पैटर्न फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है हमें। कभी 1 2 3 तीन टर्म्स एक साथ बढ़ रहे हैं, फिर ये घट रहा है, फिर ये बढ़ रहे हैं 4 टर्म्स, फिर यहाँ से फिर से 3 टर्म्स बढ़ रहे हैं, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। ऐसे कुछ कोई खास पैटर्न नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे जैसे 1 3 5 7 9, इसमें एक पैटर्न है। इसमें हर एक टर्म इंक्रीज हो रही है और हर एक टर्म में 2 2 ऐड किया गया है, ठीक है। और इसमें जो पैटर्न है इसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर किसी सीक्वेंस में पैटर्न दिखे तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन, ठीक है। और फिर क्या होता है? अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है A1 A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। तो अगर हम इसका सम करेंगे प्लस A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारे पास सीरीज आ गई, सीरीज ऑफ नंबर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास 1 3 5 7, ठीक है, 9 डॉट डॉट डॉट। अगर हम इनका सम करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये सीक्वेंस थी, ये हमारे पास इसका सीरीज आ गया, ठीक है। और फिर क्या आता है? फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज क्या होता है? अगर हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये यहाँ तक 11 इसका लास्ट टर्म है, तो ये फाइनाइट सीरीज होगी जिसमें टर्म्स, इसको बोलते हैं टर्म्स, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ये एक एक टर्म है सीक्वेंस का, और ये सीरीज के टर्म्स अगर फाइनाइट है तो हम इसको बोलते हैं फाइनाइट सीरीज। अगर जिस तरह इसमें था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट डॉट, ये चलती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इसको हम इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? एक सीक्वेंस होती है जिसकी हर एक टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर या कांस्टेंट नंबर उसमें ऐड किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल 1, a, a + d, a + 2d, a + 3d, ठीक है। पहला टर्म क्या था इसमें? पहला टर्म इसमें था a,
दूसरा टर्म क्या है, उसमें डी ऐड किया गया हुआ है। सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस डी, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस टू डी। इसमें अगर डी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस टू डी, ठीक है। ये सेकंड टर्म था, इसमें एक डी ऐड किया तो ए प्लस टू डी। इसमें अब ऐड करेंगे और एक डी तो ए प्लस थ्री डी आ जाएगा, है ना। इस तरह से ये चलता जाएगा। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। या इस तरह है ए माइनस डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस थ्री डी, ठीक है। ये डी क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है, डी कॉमन डिफरेंस हो गया। ये ए क्या हो गया, ए जो है ये फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और अगर ये एपी अगर हमारी जो ये सीक्वेंस है ये अगर फाइनाइट है, एन तक जा रही है, ठीक है। ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस टू डी कामा डॉट 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 प्लस लास्ट में एल, ठीक है। एल क्या होगा, ए प्लस एन माइनस ए प्लस एन डी, ठीक है। ए प्लस एन डी ये लास्ट टर्म होगी इसमें, तो इसको हम एल लिखेंगे, ठीक है। लास्ट टर्म एल होगी, ठीक है। या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अगर इसमें एन प्लस वन टर्म्स है तो एन डी लिखेंगे, एन टर्म्स है तो एन माइनस वन डी लिखेंगे, क्योंकि एन माइनस वन टाइम्स डी किया तो nth टर्म आ जाएगी, है ना। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ये हो गई फर्स्ट टर्म ए, ठीक है। और ये हो गई एल लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। अगर nth टर्म हमें निकालनी होगी तो हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी होगी तो पूछा गया होगा। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल 2 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है। इसमें फिफ्थ टर्म हमें ढूंढना है, ठीक है। ए फाइव, ठीक है। ए एन कैसे ढूंढते हैं हम, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एन क्या है, एन फाइव है, ये ए एन लिखेंगे हम पहले, ए एन। अगर हमें ए फाइव ढूंढना है, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है nth टर्म की, ए फाइव है, एन इज फाइव, ए फाइव ढूंढना है तो ए लिखेंगे, ए क्या है, ए थ्री है, ठीक है। प्लस एन कितना है, एन है फाइव, फाइव माइनस वन फोर, इंटू डी डिफरेंस क्या है, सेकंड कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठाओ, उनको डिफरेंस करो और तुम्हारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगी। जैसे सिक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री, है ना। थ्री आ गया तो यहाँ पे n माइनस वन इंटू डी लिख देते हैं, थ्री प्लस थ्री इंटू फोर 12, तो हमारे पास ए फाइव जो फिफ्थ टर्म आ गई हमारे पास वो 15 आ गई। तो चेक करते हैं 1 2 3 4 5, या करेक्ट है ना। तो हमारे पास ए एन के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अगर हमें ये तो हमने यहां से स्टार्ट किया ए से, है ना, फर्स्ट टर्म से फिफ्थ टर्म निकालनी है हमें। मान लो हमें यहां से फिफ्थ टर्म निकालनी है, ठीक है, यहां से nth टर्म से, तो हमें क्या, इसके लिए फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। कभी पूछा जाता है कि यहां से एंड से एल्थ टर्म से ये एथ टर्म, ठीक है, ये एल, ठीक है, लास्ट टर्म से हमें कोई एन टर्म निकालनी होगी। लास्ट टर्म से जैसे ए फाइव निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म यहां से निकालना है, ठीक है। तो ए फाइव क्या आएगी, एल 21, ठीक है, माइनस एन माइनस वन, यहाँ पे 5 4 इंटू डी, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमारे पास 3 है, तो क्या आएगा 21 माइनस 4 इंटू 3 12, तो 9 आ गया हमारे पास आंसर। चेक करेंगे क्या फिफ्थ टर्म लास्ट टर्म से शुरू अगर हम करेंगे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान के, तो क्या फिफ्थ टर्म वहां से 9 आएगा, 1 2 3 4 5, हाँ आ गया, ठीक है। तो अगर हमें चेक करना है nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से nth टर्म, तो हमारे लिए ये फार्मूला है। अगर हमें लास्ट से
शुरू करना है nth टर्म को, तो क्या आएगा, ये वाली, इन दोनों को याद रखना है। फर्स्ट से करना है तो ये यूज करना है, लास्ट से ढूंढना है nth टर्म तो ये वाली फार्मूला यूज करना है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और एक फार्मूला है nth टर्म ढूंढने के लिए, ठीक है। इस सीक्वेंस को रहने देते हैं, एग्जाम्पल 2 था या क्या था, ठीक है। ये फार्मूला हम, और एक फार्मूला है हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के माध्यम से। ए एन क्या है हमारे पास, अगर हमें ए एन निकालना है फर्स्ट टर्म से, तो क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फर्स्ट था। सेकंड क्या था, ए एन फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये सेकंड हो गई, ठीक है। अगर हमें इनका सम करेंगे ए एन प्लस ए एन, तो क्या आएगा, ए प्लस एल आएगा, ठीक है। ये एन माइनस वन इंटू डी, ये पॉजिटिव है, एन माइनस वन इंटू डी नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ए प्लस एल बचेगा। तो ये 2 टाइम्स ए एन आ गया, ए प्लस एल यहाँ पे, तो हमारे पास ए एन क्या आ गया, ए एन क्या आ गया, ए प्लस एल अपन 2, है ना। ये हमारी तीसरी फार्मूला हो गई nth टर्म ढूंढने के लिए। ये जो ए एन है, ये अगर यहां से स्टार्ट करना है, कौन सी टर्म, कोई nth टर्म स्टार्टिंग से हमें देखना है कि उसका आंसर क्या है, तो इस वाले से निकालेंगे हम, ठीक है। अगर यहां से पूछा है कि लास्ट टर्म से कि कौन सी nth टर्म हमें निकालनी है, तो वो यहां से निकालेंगे। अगर ऐसे यूजुअली पूछा है कि nth टर्म, तो ए प्लस एल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपन 2, है ना, इस तरह से भी निकाल सकते। हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं, प्रॉपर्टीज, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। इस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पहली क्या कहती है, अगर हमारे पास एक एपी है, उसके हर एक टर्म में हम कुछ ऐड कर रहे हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट हम हर एक टर्म में ऐड कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल 3, ठीक है, तीसरी एग्जांपल लेते हैं 5 10 15 20 25 30, ठीक है। क्या बोल रहे हैं प्रॉपर्टी 1, P1 क्या बोल रही है, P1 बोल रही है अगर इसके हर एक टर्म में, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, हर एक में कोई कांस्टेंट से हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगी वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आएगा। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 माइनस 5 5, या यहां से देख लो 30 माइनस 25, तो क्या आया 5, है ना, 5 इसका कॉमन डिफरेंस है, D1 इसका 5 है, ठीक है। ये पहली जो हमारे पास ओरिजिनल एपी है। तो अब क्या करेंगे, के को हम 2 मान लो, 3 मान लो, जो भी मानना है, 100 मान लो, जो भी मानना है, हम सिंपलिसिटी के लिए 2 मानते हैं या 3 मानते हैं, ठीक है। 3 मानते हैं हम, 5 माइनस 3, 10 माइनस 3, 15 माइनस 3, 20 माइनस 3, 25 माइनस 3, 30 माइनस 3। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगी वो क्या है, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ गया, यहाँ पे 27 आ गया, ठीक है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, जो ये सीक्वेंस आएगी ये भी एपी आएगी। ये क्या है, एपी है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, तो ये एपी है हमारे पास। और क्या बोलती है, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वही पहले वाले का कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। 7 माइनस 2 7 माइनस 2 7 माइनस 2 5 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस 27 माइनस 22 5 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस वही आया 5 जो इसका था। तो D2 जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल्स टू 5 है ना, पहली वाली का कॉमन डिफरेंस 5 था, इसका भी कॉमन डिफरेंस 5 ही है, ठीक है। और ये तो ऐड किया हमने, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें भी सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे ये भी तो हमारे पास एपी है, अब इसी को
हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से, ठीक है। तो ये 0 आ गया, यहाँ पे 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 5, ये क्या आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 20, ये 25। इनका 5 माइनस 0 5, D3 इक्वल टू 5 है ना, D3 इक्वल टू 5 आ गया, और 25 माइनस 20 तो 5 आ गया, जो D3 आ गया वो 5 आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है हमारी। अगर P2 क्या बोलती है, प्रॉपर्टी 2 बोलती है अगर हमारे पास एक AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हम उसको मल्टीपल कर रहे हैं K से, तो हमारी जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, लेकिन इस बार जो कॉमन डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगी, वो K टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऑफ पहली टर्म हो जाएगी। अगर हम K से मल्टीपल करेंगे तो हमारी जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, और जो D1 है वो अब चेंज हो जाएगी, D2 जो होगा वो K टाइम्स D1 आ जाएगा हमारे पास। ये प्रॉपर्टी 2 बोलती है। जैसे एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। एग्जाम्पल 4 10 लेते हैं हम, 20 30 40 50, ये हमारे पास एक AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इसको मल्टीपल करेंगे 2 से, ठीक है। K लेंगे हम, K इक्वल टू 2, ठीक है। हर एक टर्म को 2 से मल्टीपल करना है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, ये 60 चला जाएगा, ये 80 और ये 100 चला जाएगा, है ना। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ। तो स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। स्टेप सेकंड क्या है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 40 माइनस 20 क्या आएगा सॉरी, ये 20 आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इसका क्या आया 20, इसका कॉमन डिफरेंस क्या था 20 माइनस 10, इसका 10 था, ठीक है। क्या ये के हमारे पास 2 है, क्या ये D2 जो D2 है ये 20, क्या ये के इंटू D2 20, ठीक है। के 2 इंटू D1 क्या था 10 है, तो ये 20, क्या ये उसके बराबर आया? हाँ। जो दूसरा है, जो प्रॉपर्टी 2 है वो क्या बोलती है, अगर हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं, उसकी हर एक टर्म में एक के से हर एक टर्म को मल्टीपल करते हैं, जो हमारे पास दूसरी सीक्वेंस आएगी वो भी AP होगी, और उसकी जो कॉमन डिफरेंस होगी वो अब मल्टीपल होगी उस के से, जो पहले वाले की कॉमन डिफरेंस थी, ठीक है। हमने 2 ले लिया के, और जो कॉमन डिफरेंस थी 10, उसी से इस 2 इंटू 10 20 हो गया, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 20 आ गया, ठीक है। P3 प्रॉपर्टी 3 क्या बोलती है, हमारे पास एक एग्जाम्पल 5, ठीक है। ये 20 30 40 50 60, ये हमारे पास एक AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलती है प्रॉपर्टी 3, अगर हम एक K लेते हैं कांस्टेंट, उससे हर एक टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने K ले लिया, K इक्वल टू 5, ठीक है। हम हर एक टर्म को 5 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा 4, ये क्या आएगा 6, ये क्या आएगा 8, ये क्या आएगा 10, ये क्या आएगा 12, है ना। ये आ गया इसका कॉमन डिफरेंस 30 माइनस 20, D1 इक्वल टू 10, D1 इसका 10 आ गया, इसका D2 देखेंगे क्या आएगा। क्या बोलती है प्रॉपर्टी 2 कि जो D2 आएगा, D2 वो D1 अपान K आ जाएगा। ये याद रखना है, सारी प्रॉपर्टीज को एज इट इज याद रखना है, मतलब दिमाग में बिठाना है, जैसे वो बसी है उसी तरह इन प्रॉपर्टीज को दिमाग में बसाना है। मे बी वो धोखा दे सके, लेकिन ये धोखा नहीं देंगे, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे कांस्टेबल पे एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें एज इट इज पूछता है इसी पे, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। D2 क्या आएगा D1 अपन के, D1 क्या है 10 अपन
k क्या है 5, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या आया, 12 माइनस 10 2, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 4 2, है ना, 6 माइनस 4 2, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया, है ना। ये AP है और कॉमन डिफरेंस D1 अपन के, ठीक है, D1 10/5 2 आ गया, ठीक है। P4 है हमारे पास, अगर हमारे पास AP है उसके 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लिए हमने, an प्लस 1 an प्लस 2, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है, अगर हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव an, ये कामा है, an प्लस 1 an प्लस 2, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिए हमने AP के, तो ये जो बीच वाली है इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स an प्लस 1, ये इनके बराबर होगी an प्लस 2, इनका सम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इनका अरिथमेटिक मीन लिख सकते हैं हम, ठीक है, इन दो का अरिथमेटिक मीन लिख सकते हैं हम। तो यही याद रखना है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल 6 6 12 18 24 30, ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने 3 टर्म्स लिए कहीं से भी, ठीक है, मान लीजिए आपने ये टर्म्स ले लिए, किसी और ने ये वाले ले लिए, ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा, प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करनी चाहिए। तो क्या बोलती है, 12 किसके बराबर है, 6 प्लस 18 अपॉन 2, 18/2, ये क्या बोलता है, 24 इज इक्वल टू 30 प्लस 18/2, है ना। चेक करेंगे क्या आता है, 6 प्लस 18 24/2, तो ये 12 आ गया, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। 30 प्लस 18 48, 48/2, तो 24 आ गया, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 क्या बोलती है, अगर हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी टर्म्स को हमने रेगुलर इंटरवल्स पे ले लिया, तो वो भी AP हो जाएगी। और प्रॉपर्टी 6 क्या बोलती है, अगर हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी जो nth टर्म होगी उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियरली n के माध्यम से। जो हमारे पास लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है, L, ठीक है, उसको हम कैसे a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह लिखते हैं हम, ठीक है। अगर हमें n निकालना हो कहीं कि ये कौन सा n है, कौन सा nth टर्म, कौन सी टर्म है, ठीक है, तो हमें n निकालना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो L माइनस ए, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने, तो ये n-1 इंटू डी, है ना। इस d को यहाँ पे प्रोडक्ट में है, यहाँ पे डिवाइड में होगा, L माइनस ए अपॉन डी कर दिया हमने, ये क्या है, n-1, n क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, n क्या आएगा, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ठीक है। इस तरह से हम n को ढूंढ सकते हैं अरिथमेटिक। अगर a, m और b AP में है, ठीक है, तो हम m को बोलते हैं a और b का अरिथमेटिक मीन, और ये कैसे निकालते हैं, a इक्वल टू a प्लस m इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2, ठीक है, और इस तरह से इसको हम निकालते हैं। a, m और b, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो m को हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं a और b का, और ये इस तरह से निकालते हैं हम a प्लस b अपॉन 2, ठीक है, ये याद रखना है। A1 A2 डॉट 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 AN, n नंबर्स है जो AP में है, ठीक है, ये n नंबर्स है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इनका हम मीन कैसे निकालते हैं, इनका सम लीजिए, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN अपॉन n कर दीजिए, जितने टर्म्स हैं उस नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। इनका ऊपर सम लीजिए और नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, यहाँ पे 2 ले लिए हमने, दो से डिवाइड किया, अगर हम 3 ले लेंगे, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स हो जाएगा।
और ये अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर a a1 a2 डॉट 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 an कामा b आर इन AP, अगर ये सारे AP में है तो a1 a2 डॉट 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 an, ये कितने हुए n, इनको हम बोलते हैं n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। और a1 क्या है, a प्लस d, है ना। a2 क्या है, a प्लस 2d। an क्या आएगा, a प्लस nd। ठीक है, ये a1 a2 an आ गया। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं हम n टाइम्स a प्लस b अपान अपान में n प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से एक कम करना है, यहां से एक जोड़ना है। ठीक है, ए एन क्या आया फिर, a प्लस एन बी अपान n प्लस 1। ठीक है, अगर हमें ये d देखना है तो ये क्या आएगा, b माइनस ए अपान n प्लस 1। ठीक है, इस d को जो डिफरेंस है हमारी, वो इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम, बड़ा और छोटा इनका डिफरेंस अपान n प्लस 1। ठीक है, सम ऑफ n AMs, जो हमारे पास n AMs थे। ठीक है, a1 a2 an, ये n अरिथमेटिक मीन है a और b के बीच में, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an क्या आएगा, a1 किसके बराबर था, a प्लस d के बराबर, a2 a प्लस 2d। ठीक है, जब इनका सम करेंगे हम, ठीक है, तो वो क्या आएगा, n टाइम्स a क्या है, प्लस b अपान 2। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, अगर हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी होगी तो अगर हमें चेक करना है कि n टर्म्स का, फर्स्ट n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, वो हम सीखेंगे। जैसे अगर हमारे पास AP है, ये a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, है ना। इस तरह से हमारे पास AP दिया होगा a प्लस nd। ठीक है, मान लो ये n, इसमें n प्लस 1 टर्म्स है, इस तरह का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है हमारे पास, तो इसका सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर अभी हमने दिखाया था जो n अरिथमेटिक मीन होते हैं, उस तरह से हम मीन लेके इनका सम निकाल सकते हैं। अगर n अरिथमेटिक मीन होते हैं तो उनका सम क्या आता है, n टाइम्स a। उसी तरह अगर हमें कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी होगी तो उसका सम Sn कैसे निकालते हैं, n अपान 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसको हम L भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म है ना, n बाई 2 या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या n अपान 2 a प्लस l। ठीक है, n अपान 2 a प्लस l, a फर्स्ट टर्म और l लास्ट टर्म। ठीक है, a और a फर्स्ट प्लस लास्ट अपान 2 ये मीन हो गया, और ये n टाइम्स मीन हो गया। तो अगर हमारे पास n टर्म्स का AP दिया होगा तो उसका समेशन क्या आएगा, n अपान 2 a प्लस l। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11 पे चलते हैं। जैसे इस तरह का है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर इसमें यहाँ n तक जा रहा है
फाइनाइट है एपी, ये एपी में है, ठीक है। इनका सम अगर निकालेंगे, इनका सम होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि हमारे जो एस एन है उससे आएगा कि नहीं। एस एन क्या बोलता है, n अपॉन टू, ठीक है, a प्लस एल, ठीक है, n बाई टू, a क्या है 1, l क्या है लास्ट टर्म, है ना, n, n को यहां मल्टीपल करो, n प्लस एन स्क्वायर अपन टू, या ये n इंटू एन प्लस वन ही है, तो ये n तो क्या हमारे पास आया n इंटू एन प्लस वन अपन टू, है ना। तो इस तरह से हमारे इस एपी का सम आ गया n टर्म्स का। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 10, है ना, इसका सम क्या आएगा, ए पहली टर्म ए प्लस एल अपन टू इंटू एन, है ना, एन अपन टू ए प्लस एल, एन क्या है 10, ए 1 प्लस एल लास्ट टर्म, ए 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 अपन टू, है ना। तो क्या आया 10 इंटू 11 अपन टू, वही आया n इंटू एन प्लस वन अपन टू। तो आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल हो गई। इसमें डिफरेंस एक ही थी, तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला भी है। एग्जाम्पल 13, जैसे 3 7 है, 7 11 15, 3 7 11 15 19 23, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें डिफरेंस क्या है, d क्या है 4, है ना, d 4 है, 7 माइनस 3 4 आ गया डिफरेंस। a क्या है, अगर nth टर्म निकालनी है, मान लो फिफ्थ टर्म 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालना होगा a प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी, है ना, ए 5, ठीक है, ए 5 निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो a क्या है 3 प्लस 4, है ना, n 5 है, 5 माइनस वन 4 इंटू डी, डिफरेंस क्या है 4, ठीक है, 3 प्लस 16 कितना हुआ 19। क्या हमारे पास फिफ्थ टर्म इसमें 19 है, हाँ। इस तरह से a5 निकाला हमने। कोई भी टर्म अगर AP में निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे हम, ठीक है, या a प्लस एल अपन टू an जो होता है, ठीक है। और अगर हमें इनका सम करना है Sn, क्या होगा a प्लस एल 3 प्लस एल 23 अपन टू, और कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 टाइम्स दिस 3, ये 26, ठीक है, 2 1 जार 2 3 जार, है ना, ये 78 हो गया। तो इस तरह से इनका सम भी आ गया हमारे पास, 78 इस AP का सम है। ये समेशन n Sn हो गया। और ये अगर कोई nth टर्म निकालनी है हमें, जैसे a5 निकालना था तो हमने a5 निकाला। अगर a4 निकालना है, a4 अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे हम, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, a क्या है 3, 8 3 है, n क्या है n4 है ना, n4 है, n माइनस वन क्या होगा 3, डिफरेंस क्या है 4, है ना, 3 प्लस 12, तो ये 15 आ गया।
क्या फोर्थ टर्म इसमें A4 15 है, 1 2 3 4, यस इसमें फोर्थ टर्म 15 है। क्वेश्चन 1 इस तरह का क्वेश्चन कराया था, 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus dot 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 plus 1/21 into 22। ठीक है, इसमें क्या बोला था हमने, अगर नीचे जो इनका डिफरेंस है, जो नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, उनका अगर डिफरेंस ऊपर बन रहा है तो क्या करना है, 3 - 2 ऊपर लिखो और ठीक है, और ये इसमें एक एक टर्म खत्म हो जाएगी। अगर इसको लिखते हैं 3 - 2 वो 1 बन जाएगा और 2 into 3। फिर ये इसमें 4 - 3 लिखेंगे, 4 - 3 अपॉन 3 into 4 प्लस डॉट 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 प्लस इसमें 22 - 21 अपॉन 21 into 22 है ना। इसमें अगर हम चेक करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 3 into 2 into 3 minus 2 upon 2 into 3 plus 4 upon 3 into 4 minus 3 upon 3 into 4 plus dot 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 plus 22 upon 21 into 22 इंटू के बदले हम डॉट दे रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 21 upon 22 into 21। ठीक है, अगर आप चेक कर पा रहे हो, इसमें पहले में 3 ऊपर है 3 नीचे है, 3 3 कैंसिल होगा, इसमें 2 ऊपर है नीचे भी 2 है, 2 2 कैंसिल होगा, इसमें 4 ऊपर है 4 नीचे है 4 कैंसिल होगा, इसमें 3 कैंसिल होगा ऊपर नीचे, ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1/2, ठीक है, माइनस 1/3 माइनस ये प्लस यहाँ से प्लस 1/3 यहाँ पे माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस ये क्या बचेगा 1/21 माइनस 1/22 यहाँ से, है ना, यहाँ से 22 कैंसिल आउट होगा, 1/21 बचा माइनस यहाँ से 21 कैंसिल आउट होगा 1/22, ये सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में से अगर आप चेक कर पाएंगे, फर्स्ट में से डिनोमिनेटर बचेगा, यहाँ पे भी जो सबसे आखिर में डिनोमिनेटर है वो बचेगा, है ना, तो ये बचा 1/2 माइनस 1/22। ठीक है, चाहे आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो या नीचे में एलसीएम ले लो, 22 इनका एलसीएम आ जाएगा, 11 से मल्टीपल करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, 11 - 1/22। ठीक है, 10/22 ये भी कटेगा 5/11 हमारा आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म बची हमारी और आखिरी टर्म बची, फर्स्ट टर्म में से कुछ बचा और आखिरी टर्म में से कुछ बचा, तो इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या होता है वो आज बताएंगे। इसके लिए जो फार्मूला होता है 1 डिफरेंस, ठीक है, जो डिफरेंस है इनमें 3 और 2 में क्या है 1, है ना, इंटू 1 जो डिनोमिनेटर में पहला टर्म है, अगर दो दो टर्म्स नीचे हैं तो एक बचेगी, है ना, डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 1 लास्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये याद रखना है, 1 डिफरेंस, जो इनमें डिफरेंस है, डिनोमिनेटर जो नीचे है उसमें जो डिफरेंस आ रही है वो लिखना है 1 डिफरेंस। ठीक है, और क्या लिखना है 1 फर्स्ट ऑफ, जो इन दोनों में से पहला वाला है वो लिखना है, और इन दोनों में से आखिरी में से लास्ट वाला लिखना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या आया था आंसर वो चेक करेंगे, डिफरेंस क्या है 1 इसमें क्या है फर्स्ट ऑफ डिनोमिनेटर 1/2, 1 लिखना है ऊपर, फिर ऐसे देना है डैश, नीचे 2 लिखना है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 1 लास्ट ऑफ डिनोमिनेटर 22। ठीक है, यही आया था यहाँ पे 10/22 आया,
फिर 5/11, यही आंसर आया। तो ये फार्मूला याद रखना है। अब दूसरा क्या है, दूसरा 3 पे है। अगर हमारे पास 3 टर्म्स हो, उसको कैसे करें। क्वेश्चन 2, 1/, क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2, अगर 3 टर्म्स है, 1/1 इंटू 4 इंटू 7, ठीक है, प्लस 1/4 इंटू 7 इंटू 11, प्लस 1/, 7 इंटू 11 इंटू, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर नीचे 3 का डिफरेंस होगा, ठीक है, 1/, जैसे 1 इंटू 4 इंटू 7, ठीक है, 3 का डिफरेंस लिया हमने। फिर क्या है, 1 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 10, 10 प्लस 7 प्लस 3 10, 1/7 इंटू 10 इंटू 13, प्लस, फिलहाल हम 3 लेंगे, इस पे चर्चा करेंगे फिर देखेंगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका और इसका जो टर्म्स में सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा होगा, उनका डिफरेंस लेना है, वो ऊपर कर देना है। 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 1 6, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है नीचे, ठीक है, 6 ऊपर लिखना है। लेकिन अगर हमने मल्टीपल किया 6 से हर एक टर्म में, तो हमें डिनोमिनेटर में भी 6 मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 1/6 हमने कॉमन ले लिया, 1 इंटू 4 इंटू 7, प्लस यहाँ पे भी 6 लिख लो, 4 इंटू 7 इंटू 10, प्लस 6/7 इंटू 10 इंटू 13। इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस 1, 1/6, 7 माइनस 1/1 इंटू 4 इंटू 7। ये हम क्यों डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हमारी टर्म्स कैंसिल आउट हो, हमें इजी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 10 माइनस 4 लिख लेते हैं हम, 4 इंटू 7 इंटू 10, प्लस यहाँ पे 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 6 आ जाएगा, ठीक है, वही ऊपर है, 7 इंटू 10 इंटू 13, ये आ गया। यहाँ से 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 4 आ जाएगा, 1/6, 1/4, ठीक है, माइनस 1/4 इंटू 7, प्लस यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू 7, ये माइनस ये प्लस इसी तरह चलता जाएगा, प्लस 1/7 इंटू 10, ठीक है, यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/7 इंटू 10 माइनस 1/10 इंटू 13। इससे क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बीच वाली सारी टर्म्स, और हमारे पास फर्स्ट वाली और आखिरी में कुछ बचेगा। तो हमारा क्या बचा, 1/6, 1/6, 1/6 बाहर बचा, हमें 1/4 बचा, और माइनस में 1/130, ठीक है। यहाँ पे 130, 1/6 130 माइनस 4/4 इंटू 130, ठीक है।
तो 1/6 लिख दो और 126 अपन 4 इंटू 130। इसमें चेक करते हैं, ये 6 1 ज़ा 6, 621 आ जाएगा, है ना। 2 ज़ा 1 ज़ा 21 अपन 4 इंटू 130, 4 इंटू 130 है ना। इसमें चेक करते हैं 133 से नहीं कटेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 21 अपन 400 520 520 21 अपन 520। अब हमारे पास फार्मूला क्या है इसको निकालने के लिए, 1 अपन डिफरेंस। अब चेक करेंगे हम अपनी फार्मूला से कितना इजीली हम इसको कर पाएंगे, है ना। 1 अपन डिफरेंस, फिर क्या लिखना है, 1 अपन फर्स्ट इंटू सेकंड, जो पहले वाले में फर्स्ट इंटू सेकंड ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। माइनस क्या करना है, 1 अपन लास्ट फर्स्ट इंटू सेकंड ऑफ डिनोमिनेटर, लास्ट -1, जो लास्ट वाली होगी, लास्ट दो होंगी उनका प्रोडक्ट, लास्ट इंटू लास्ट बट 1 ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये दो और ये दो, ठीक है। तो हम चेक करेंगे डिफरेंस क्या है इनका, 7 - 1 6 1/6, फर्स्ट एंड सेकंड 1 इंटू 4 1/1 इंटू 4 माइनस 1/10 इंटू 13, ठीक है। 1/6 लिख दिया, और ये हमने भी सॉल्व किया, यही आया था, है ना, यही आया था हमें, है ना। 1/6 1/4 1/4 माइनस 1/130। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब अगर 2-3 पे आपने कर लिया, अगर नीचे में 4 टर्म्स हो या 5 टर्म्स हो, तो क्या करना है, 1 अपन डिफरेंस लिखना है। अगर 4 टर्म्स नीचे में हो तो क्या करना है, 1 अपन डिफरेंस, ठीक है। फिर 1 अपन जो पहले 3 टर्म्स होगी, 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 1 अपन लास्ट 3 टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। जो ये वाले जो फर्स्ट वाले में 4 होंगी, उसमें से पहले 3 उठाने हैं, उनका प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है, और इसमें से नीचे वाले में से आखिरी के जो 3 टर्म्स होंगे उनको लिखना है। ये याद रखिएगा, अगर 4 टर्म्स आएंगे। इसी तरह अगर 10 टर्म्स आएंगे, 1 अपन डिफरेंस, बड़ा और छोटा उनका डिफरेंस लेना है। फिर 9 टर्म्स यहाँ पे आएंगे, 9 टर्म्स आखिर के यहाँ पे आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।